हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आई एम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 10 साल से। दोस्तों, मुझे बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के ईमेल्स आए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए कि डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा ऑयल बताइए जो हम अपने पेशेंट को दे सकें ताकि उनका हेयर फॉल रुक जाए, जिसके रिजल्ट 100% हो, जो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हों। इसीलिए दोस्तों, आज का हमने ये एपिसोड बनाया है स्पेशली फॉर हेयर फॉल। दोस्तों, हेयर फॉल होता क्यों है? देखिए, जो हमारा बाल होता है वो एक लिमिटेड लेंथ तक ग्रो करता है, यानी कि वो 1 मीटर तक ग्रो करके उसके बाद फॉल हो जाता है। फिर उसी हेयर फॉलिकल से नया हेयर ग्रो करता है। तो इस तरह से हेयर फॉल होता है और नए बाल उगते हैं, नया न्यू हेयर ग्रोथ होती है। तो ये स्वाभाविक है। लेकिन यदि आपके बाल 100 से ज़्यादा टूट रहे हैं, एंड दूसरी बात ये है कि मतलब हेयर फॉल हो रहा है लेकिन बैक में जो हेयर ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, तो उसको हम हेयर फॉल की कैटेगरी में ले सकते हैं। जैसे कि आपके बाथरूम में बहुत सारे बाल एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं जो आप देख सकते हैं, और 100 से ज़्यादा बाल हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऊपर से आपका जो दोबारा से जो हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो है। इस तरह से क्या होता है कि हम हेयर फॉल की कैटेगरी में आ जाते हैं और हमारे हेयर की थिनिंग होने लगती है, मतलब हमारा हेयर पतला होने लगता है। एंड धीरे धीरे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे स्कैल्प पर छोटे छोटे पैचेस भी आ सकते हैं। इन पैचेस को हम एलोपेशिया के कैटेगरी में ले सकते हैं, या फिर इनको एलोपेशिया कहते हैं। ये जो पैचेस होते हैं ये बहुत ही भद्दे दिखते हैं, और इनको ठीक करने के लिए हम आज आपको इस एपिसोड में एक ऑयल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हेयर फॉल के कारण क्या होते हैं? देखिए, हेयर फॉल जो है कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस तो सभी को होता है, लेकिन किसी को स्ट्रेस इतना ज़्यादा डीप हो जाता है कि उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड उसको ये पैचेस बनने लगते हैं उसके स्कैल्प एरिया पर। दूसरा रीज़न है जैसे कि टेम्प्रेरी हेयर फॉल, मतलब कि प्रेगनेंसी में जिसमें हमारी बॉडी में फिजिकली चेंजेस आते हैं, उस केस में हेयर फॉल होने लगता है। तीसरा कारण ये है कि न्यूट्रिशन, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी को प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा कम मिल रहे हैं। चौथा कारण ये, और ये सारे जो मैं कारण बता रही हूँ ये एक टेम्परेरी फेस है। अगर ये कारण ठीक हो जाए तो आपका हेयर फॉल डेफिनेटली रुक जाता है। ठीक है, तो चौथा कारण ये है कि हम खाना खाते हैं, खाने में सपोज़ हम कोई डाइट ऐसी ले रहे हैं जिसमें अगर किसान उस सब्जियों को उगा रहा है, उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो ज़्यादा पेस्टिसाइड वाला खाना अगर हम खाते हैं तो हमारा हेयर फॉल होने लगता है। और पांचवा कारण ये है कि अगर हम कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें स्टीरॉइड ज़्यादा हैं तो उससे भी हेयर फॉल होता है। और इसके अलावा एक और कारण है, यानी कि पोल्यूशन। आजकल सिटीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई हैं, तो उस केस में भी हमारा हेयर फॉल, अगर हमारा फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है तो हेयर फॉल बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बट ये कारण, अगर ये जो कॉजेज़ हैं अगर रोक दिए जाएँ तो हमारा हेयर फॉल रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमारा हेयर फॉल कम होना शुरू हो सकता है। ये टेम्परेरी है। लेकिन और भी कारण होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन हमारे ब्लड से हमारे स्कैल्प तक, मतलब कि हमारे जो सिर की चमड़ी तक पहुंचता है। तो ये क्या करता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारे जो छिद्र होते हैं जहाँ से हेयर्स निकलते हैं, उस फॉलिकल्स को सुखा देता है। बिल्कुल जैसे अंगूर सूख के किशमिश बन जाता है, वैसे ही ये उसको सुखा देता है, जिससे वहाँ से हेयर ग्रोथ होना मुश्किल हो जाता है। और ये जो कारण है, मतलब हार्मोन्स के कारण भी हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा कारण है जेनेटिक्स। तो इस केस में हेयर फॉल कैसा होता है, अगर आपने देखा होगा कि मेल पैटर्न हेयर फॉल में यहाँ पर पैचेस आते हैं एंड साइड के और पीछे के बाल होते हैं, और फीमेल में भी फीमेल पैटर्न हेयर फॉल होता है, तो ये जेनेटिक आ जाता है। और इसी तरह से मैंने आपको कई कारण बताए जिससे हेयर फॉल हो सकता है। और अब मैं बात करूंगी उस मैजिकल ऑयल की, जिसका मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बहुत सारे पेशेंट्स में मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं इसको मैजिकल ऑयल कहती हूँ। दोस्तों, इसमें जो बेस है वो है अनियन। देखिए, अनियन जो है वो हेयर फॉल में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। क्यों देता है, इस बात को समझिए। जो हेयर फॉल होता है
वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जहाँ से वो फॉलिकल से निकलता है वो फॉलिकल कमज़ोर हो जाती है। उसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हेयर में जो हमारा प्रोटीन रहता है उसका एक पार्ट होता है सल्फ़र। तो अनियन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है सल्फ़र, वहाँ से जो सल्फ़र है वो हमारे हेयर स्कैल्प को, फॉलिकल को प्रोवाइड होता है, जिससे हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा थिक रहती है और ब्लैक एंड शाइनिंग रहते हैं हेयर। दोस्तों, अनियन में रासायनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आयुर्वेद भी कहता है। और हेयर फॉल, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, ये पित्त दोष के प्रकोपित होने से होती है। हॉट एंड स्पाइसी फूड खाने से, जैसे कि आहार विहार से, जो हम आहार विहार लेते हैं जिससे पित्त प्रकोप होता है, उससे जो हेयर फॉल है वो होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है एंड अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर शुरू हो जाती है। तो अनियन जो है ये दोष को बैलेंस करता है, हमारे हेयर्स को सल्फ़र प्रोवाइड करता है जो कि उसका मेन खाना है। एक मिनरल है सल्फ़र जो कि हमारे हेयर्स का मेन खाना रहता है, वो अनियन से मिलता है। तो इस तरह से अनियन को अगर हम जूस फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो उसके आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको चाहे तो अप्लाई करके देख लीजिए अपनी प्रैक्टिस में। और हम अगर अनियन के साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिला दें जो सोने पे सुहागा हो जाए, यानी कि और भी बेहतरीन रिजल्ट्स दे, तो वो कैसा रहेगा? देखिए, इसमें अनियन के साथ भृंगराज रहता है। भृंगराज मतलब जिसे हम केश का राजा कहते हैं। दोस्तों, आप कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल फॉर हेयर ले लीजिए, उसमें भृंगराज ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आयुर्वेद में इसको केशराज का स्थान दिया गया है। भृंगराज के साथ रहता है आंवला। आंवला का क्या लॉजिक है इसमें डालने का? देखिए, आंवला हेयर फॉल में बहुत ही अच्छा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो हेयर है वो कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है, मतलब कि एक प्रोटीन से बना होता है। और आंवला एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसी औषधि है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे हेयर को उसका खाना मिल जाता है, यानी कि सल्फ़र मिलता है प्लस उसको प्रोटीन्स मिलते हैं भरपूर मात्रा में। और इसके साथ रहता है शिकाकाई एंड देन जटामांसी, ब्रह्मी। देखिए, जटामांसी, ब्रह्मी ये होते हैं स्ट्रेस रिलीवर्स। मैंने आपको हेयर फॉल का जो एक कारण मेन बताया है वो है स्ट्रेस, जो कि आजकल हर एक इंसान को रहता है। अपने माइंड को रिलैक्सेशन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा हेयर फॉल कम हो। इसीलिए इसमें हमने ब्रह्मी और जटामांसी भी मिक्स किए हैं, जो कि आपको एक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट देंगे। एंड इसके बाद आ जाता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी एक मेन इंग्रेडिएंट है इस ऑयल का, क्योंकि कड़ी पत्ते में बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प के लिए अच्छे होते हैं। कड़ी पत्ता हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो फॉलिकल्स तक, ब्लड वेसल्स फॉलिकल्स तक खून को पहुंचाती हैं, ब्लड का जो दौरा होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको इम्प्रूव करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो खून का दौरा हमारे फॉलिकल्स तक पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा हमारे स्कैल्प का, उतना ही अच्छा होगा वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। क्योंकि हमारे हेयर को, हेयर फॉलिकल को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारी ब्लड से मिलता है। जो कड़ी पत्ते का काम है उस ब्लड को उस हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचाना। तो दोस्तों, ये थी बात इस मैजिकल ऑयल की। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को हेयर फॉल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो साथ में मेरा सजेशन ये है कि आप इस ऑयल को ज़रूर अपने पेशेंट को दीजिए। और अगर आपके पास आपका पेशेंट सिर्फ ये ऑयल भी लेकर जाता है तो ओनली इस ऑयल से भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस कह रही हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस में इस ऑयल को ज़रूर इंक्लूड करिए। हेयर फॉल आज इतना कॉमन हो गया है, आपके पास आपकी प्रैक्टिस में डेली 1 से 2 पेशेंट हेयर फॉल के ज़रूर आते होंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए इस ऑयल को अपनी मेडिसिन में ज़रूर इंक्लूड करिए। और अगर आपको ये ऑयल अपने होम एड्रेस पर चाहिए, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इसका क्या एमआरपी है एंड कम से कम रेट में हम आपको ये कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज का हमारा जो एपिसोड था हेयर फॉल पे था और हेयर फॉल पर यूज़ होने वाले बेस्ट ऑयल का था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो एंड इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।
धन्यवाद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।